क्या भाजपा का पतन प्रारंभ हो चुका है? गुजरात से जो समाचार आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि गुजरात में मोदी और अमित शाह का जादू या कहें उनका मैनेजमेंट अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा की विदाई के सूत्र अब गुजरात से ही शुरू हो चुके हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक चौपाई आती है, व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। यानी भगवान श्री राम के पिता के भी मनोरथ कभी पूरे नहीं होते, उनको भी रोना पड़ता है, उनको भी संतोष करना पड़ता है। तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की क्या औकात है। 2014 में वक्त भाजपा के साथ चल रहा था, लेकिन जब से वर्ष 2020 की शुरुआत हुई है तब से लगता है कि भाजपा का भाग्य अब दुर्भाग्य में बदल चुका है। 24 फरवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे, तब भाजपा हवा के रथ पर सवार थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप की वापसी हुई, भारत में कोरोना का विस्तार हुआ, सरकार और उसके गुजरात मॉडल की 2002 से अब तक की पूरी कलई खोल कर रख दी है। इस समय भाजपा को हम हर मोर्चे पर विफलता का सामना करते हुए ही देख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना के मसले पर घिर ही रही थी कि उधर गुजरात से एक ऐसी खबर आई जिसने गुजराती जोड़ी के सारे नट बोल्ट ढीले कर दिए। अब उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि जिस गुजरात मॉडल के सहारे उन्होंने केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया था, उस गुजरात मॉडल के अस्तित्व को कैसे बचाएं। ये सवाल उनके सामने आज मुंह बाए खड़ा है। कहते हैं कि भारत में इंसाफ भले ही देर से मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। मामला भाजपा से जुड़ा हुआ है। गुजरात के जिस मंत्री का आज विधायकी चली गई, वह मामला 2017 विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। जब भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने 327 मतों से विजय हासिल की थी, तो उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने यह आरोप लगाया था कि मतगणना के दौरान धांधली और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस के अश्विन राठौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता अश्विन राठौड़ ने 429 डाक मतों के पुनः सत्यापन की मांग की थी, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज करते हुए यह कह दिया था कि गिनती में कोई भी गड़बड़ किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। बीजेपी और अंततः भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को विजयी घोषित कर दिया था। अश्विन राठौड़ द्वारा दायर याचिका हाईकोर्ट में 73वीं सुनवाई में इस केस पर फैसला आया है। कांग्रेस नेता द्वारा दाखिल की गई इस याचिका की सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने यह पाया कि जानी ने पोलिंग सेंटर के अंदर जाने पर बात करते हुए आसानी से सुने और देखे जा सकते हैं। इसका मतलब गिनती में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। कोर्ट ने राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर विनीता वोहरा को भी पार्टी बनाया था, जो उस समय वहां की ऑब्जर्वर थी। कोर्ट को यह बात तब पता चली जब सुनवाई के दौरान बतौर सबूत बातचीत का रिकॉर्ड वीडियो पेश किया गया, जिसमें यह साफ देखा गया कि जानी पूरी तरह से परिणाम चुड़ासमा के पक्ष में करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे थे। अब चुड़ासमा की जीत को अवैध घोषित किया जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि भाजपा के पतन की शुरुआत गुजरात से ही शुरू हो चुकी है और उनका बहुत बड़ा विकेट वहां के कानून मंत्री का रूप में गिर चुका है। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। दर्शकों, आप हमारे चैनल मेरा भारत को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएगा, ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। धन्यवाद।